मेंबर्स, देखो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड आउट कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे यूज किया जाए ये मैं आपको बताने की डिटेल में कोशिश करूंगा। सी, आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट अभी के लिए वीक है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई ब्रेकआउट क्या सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। मैं काफी हद तक चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ब्रेकआउट कैसे फाइंड आउट किया जाए, हम लोग स्पेशली फोकस करने वाले हैं यहाँ पे ब्रेकआउट 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने का ब्रेकआउट। ठीक है, यूजिंग एफ आई स्क्रीनर्स, और बहुत काम आएगा। देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट ये काम बहुत आएगा क्योंकि हमेशा स्क्रीनर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनर्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्क्रीनर के अंदर है। ठीक है, और मैं खुद यहाँ पे दूसरे स्क्रीनर भी यूज करता हूँ। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ये लेगार्ड स्क्रीनर है। ठीक है, यानी कि डिले आता है और हमको यहाँ पे कोड करना पड़ता है, ऐसा कोड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन प्री बिल्ड जो स्क्रीनर होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है भाई, ऑलरेडी आपको बता देता है कि कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, आपको काम आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो शेयर जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे ब्रेकआउट स्क्रीनर में। ब्रेकआउट स्टॉक ब्रेकआउट किसको बोला जाता है, देखो यहाँ पे समझो, ये है फायर्स का टर्मिनल। ठीक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, मेरे फ्री ऑफ कोर्स कुछ कोर्सेज भी है, वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट काम आ सकते हैं, इसकी वजह से सुन लो। trade.fires.in करके एक वेबसाइट है, आप लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद। फिर आपको करना है यहाँ पे FIA स्क्रीनर पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो टाइप का है, या तो आप स्क्रीनर आपका खुद का बना सकते हैं। ठीक है, या फिर प्री बिल्ड स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। अब देखो अगर आप खुद का बना सकते हैं तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आपको ऑप्शन दिया गया है कि भाई इंडिया सीमेंट का जो चार्ट है उसको एनालिस करके बताओ। तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो वो पूरा एनालिसिस करके बता देगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सब कुछ आपको बता देगा। अगर आपको पोर्टफोलियो का एनालिसिस करना है, यानी कि आपका कोई पोर्टफोलियो है, उसको बताना कि भाई वो वीक है पॉजिटिव है क्या ट्रेंड है, तो एनालिस पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होगा फाइव्स के अंदर वो आपको डिटेल बता देगा कि भाई क्या है, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं ब्रेकआउट पे। ठीक है, हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीनर पे क्लिक करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होएगा, ये ओपन कहां से होता है, FI स्क्रीनर पे। फिर यहाँ पे जाके स्क्रीनर पे क्लिक करना है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को फ्रेश ब्रेकआउट्स। ठीक है, फ्रेश ब्रेकआउट्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 वीक का भी ब्रेकआउट है, 1 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है, यानी कि 52 वीक्स, और 2 साल का भी है, और लाइफ टाइम का भी ब्रेकआउट है। ठीक है, अब देखो मैं जनरली ब्रेकआउट यूज नहीं करता 1 वीक या 1 महीने का। ठीक है, मुझे काफी लोग पूछते रहते हैं कि सर अब ये ब्रेकआउट हुआ क्या नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। मान लो मैं 1 महीने का चूज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आज ज्यादातर नेगेटिव स्टॉक्स है क्योंकि मार्केट पीटा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर आपको बताना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। फ्रेश ब्रेकआउट्स में 1 वीक का ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 वीक में कौन कौन से आ रहे हैं, तो कि नेटवेब आ रहा है, इप्का लैब्स आ रहा है, ठीक है, सोलर इंडस्ट्रीज आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक बात समझने की कोशिश करो कि 1 वीक का जो होता है ना, ठीक है, वो पॉसिबल अच्छा नहीं होता। 1 वीक हो गया, 1 महीने हो गया, मैं आपको रीजन समझाता हूँ, समझो बात को। मान लो कोई स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगातार ये नीचे जा रहा है, सडनली एक स्पाइक आ गया, बड़े प्लेस की एंट्री हुई, एक स्पाइक आ गया। ठीक है, अब स्पाइक वो 5% का भी हो सकता है, 10% का भी हो सकता है, 20% का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सोचो एक स्पाइक के अंदर आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा कि भाई 1 वीक का ब्रेकआउट हो चुका है या फिर 1 महीने का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, बट ये स्पाइक क्या सस्टेन करेगा कि नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि अगर मान लो इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी, ठीक है, उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट डे को थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे, तो आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे टॉप पे। ठीक है, तो इसकी वजह से 1 वीक या 1 महीने का ब्रेकआउट अच्छा नहीं होता एज पर माय व्यू। ठीक है, आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं बट मुझे अच्छा नहीं लगता। इवन समटाइम्स क्या होता है पता है, कि कोई स्टॉक यहाँ पे ट्रेंडिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे फिर साइडवेज हो चुका है, और साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट करा है, तो भी 1 महीने का 1 वीक का ब्रेकआउट पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट ये ब्रेकआउट हम लोग इसको पॉजिटिव मान के चल सकते हैं क्योंकि इसने टॉप पे साइडवेज बताने के बाद ब्रेकआउट किया है, और जो पहले मैंने आपको बताया था वो लगातार फॉल करने के बाद ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़े फेक ब्रेकआउट्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं 1 वीक के अंदर, 1 महीने के अंदर। ठीक है, तो मैं कौन सा यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं 6 महीने का ब्रेकआउट, 12 महीने का ब्रेकआउट यानी कि 52 हाई, लाइफ हाई ब्रेकआउट, और 2 साल का ब्रेकआउट। मैं ये 4 ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली यहां पे यूज करता हूं स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब समझो बात को,
6 महीने का ब्रेकआउट पता है क्या होता है कि मान लो कि कोई स्टॉक यहाँ पे लगातार फॉल कर रहा है, 6 महीने इसने बहुत सारे ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है? उसके बाद जाके इसने ब्रेकआउट किया ना, तो ये ब्रेकआउट लगता है कि सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रेकआउट किया तो फिर आप ये समझो 1 दिन में खत्म होंगे इसका ब्रेकआउट, ऐसा नहीं होता। ये जनरली 6 महीने का ब्रेकआउट होता है ना, तो अच्छा ब्रेकआउट होता है। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अच्छे ब्रेकआउट्स होते हैं। हाँ, वोलेटाइल होते ज़रूर हैं बट अच्छे होते हैं। ठीक है? सेम लाइक 52 हाई और लाइफ हाई और 2 ईयर हाई, ठीक है? अब पूछिए सर आपका बेस्ट कौन-सा ब्रेकआउट है? मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली 52 वीक हाई ब्रेकआउट। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे फ़ोकस कीजिएगा, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्क्रीनर पे वापस जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, फ्रेश ब्रेकआउट्स, 52 हाई ब्रेकआउट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अब आप देखो आपको क्या करना है, बार-बार ढूँढने की कोशिश नहीं करनी है, आप यहाँ पे बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है? बुकमार्क करने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट टॉप ब्रेकआउट्स में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपका जो स्क्रीनर होगा, वहाँ पे दिखाई देगा। बट वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा, आप यहाँ पे देखो 50 हाई ब्रेकआउट्स में कौन-कौन है? तो कि एआईए इंजीनियरिंग, फिर है बजाज ऑटो, इसने लाइफ हाई भी आई थिंक ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि 1 साल का हाई ब्रेक किया है, ठीक है? 1 साल आप देखोगे 2025 से लेके 2026 यहाँ पे इसने एक रेंज काफ़ी अच्छी तोड़ी है, तो आप बोल सकते हैं 1 साल का ब्रेकआउट है। अब इसने सोचो 1 साल टाइम पास करने के बाद, काफ़ी ऊपर-नीचे होने के बाद इसने ब्रेक किया है। तो आपको क्या लगता है पॉज़िटिव रहेगा कि नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे आइशर मोटर, ठीक है? आइशर मोटर लाइफ हाई भी ब्रेक करा है देखो, ये लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, ठीक है? तो इसके अलावा बहुत सारे ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब फॉलिंग मार्केट में देखोगे ज़्यादातर फॉल नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर फॉल नहीं करते। अब आप पूछोगे सर इसमें तो बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं तो सभी पॉजिटिव है? नहीं। सी समझो बात को। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा जो आपके काम आ सकते हैं। अगर कोई कंपनी 52 हाई ब्रेक कर रही है, 50 हाई यानी कि 1 साल का हाई, 1 ईयर हाई ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है? तो मैं जो जनरली फ़ोकस करता हूँ वो ऐसी कंपनी रडार पे रखता हूँ जिसने रिसेंटली 52 हाई ब्रेक किया है। ठीक है? जैसे कि मान लो आप ये समझो कि कोई स्टॉक यहाँ पे ऐसे-ऐसे करके वॉलेटाइल चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे जाने के बाद में ये 1 साल का हाई ब्रेक किया, ठीक है? यहाँ पे 1 साल का हाई ब्रेक किया, ओके? तो मैं उसको तब देखता हूँ, ठीक है? आपको ये स्क्रीनर में यहाँ पे जो स्क्रीनर है उसमें ऐसे स्टॉक भी दिखाई देंगे जो ऑलरेडी लाइफ हाई पे चल रहे हैं, लाइक रोज़ ऊपर जाते हैं, रोज़ ऐसा, रोज़ ऊपर जाते हैं। वो भी आपको स्टॉक दिखाई देंगे, ठीक है? अब ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो लगातार ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? आपने चेकआउट किया 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद क्योंकि वो 4 महीने से नया हाई बार-बार बना रहा है, ठीक है? तो होगा क्या इसके अंदर कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे फॉल कर लेगा। ठीक है? और वहाँ से टॉप बन जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बन जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जब लो तब टॉप बने या फिर आपने लिया और 1 महीने के बाद टॉप बना। ठीक है? तो इससे बेटर क्या होता है कि जिसने रिसेंटली 52 हाई ब्रेक किया है, ठीक है? यानी कि काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन के बाद हाई ब्रेक किया है, वो स्टॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट होने के चांसेस होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि होंगे ही होंगे 100%, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी है और मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा। मैं आपको ये स्क्रीनर का बेनिफिट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है? तो ये आप ये समझो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी फालतू स्टॉक ले मत लेना। क्लियर? तो शॉर्ट एंड सिंपल में स्टॉक्स जो रिसेंटली ब्रेक करते हैं वो काम आते हैं। जैसे कि आप देखोगे इसने काफ़ी लगातार हाई ब्रेक करा है। देखो, नवंबर मंथ के अंदर हाई बनाया था, दिसंबर में हाई बनाया, जनवरी में हाई बनाया, एशर मोटर्स ने, ठीक है? इसके पहला यहाँ पे सितंबर में हाई बनाया था। तो ये लगातार हाई बन रहा है, ठीक है? यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। रिसेंटली हाई किसने बनाया? 52 हाई किसने ब्रेक किया? तो अगर आप देखोगे शायद पॉलीकैब ब्रेक करता हुआ आपको दिखाई दिया। पॉलीकैब ने आप देखोगे 2025 के अंदर हाई बना था यहाँ पे। अब ये हाई ब्रेक करता हुआ आपको दिखाई दिया है। यानी कि पॉलीकैब ऑलमोस्ट ब्रेक हाई कर चुका है। ठीक है? तो अगर ये 2 दिन पॉजिटिव रहता है, 3 दिन पॉजिटिव रहता है तो ये ब्रेकआउट बोला जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा इंडिया सीमेंट हो गई। ठीक है? इंडिया सीमेंट आप यहाँ पे देखोगे इंडिया सीमेंट ये अभी रिसेंटली इसने हाई कब बनाया था? यहाँ पे अराउंड ये वाले लेवल पे, ठीक है? यहाँ पे इसने हाई बनाया था। ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अभी भी ये हाई पे चल रहा है। भले वीक मार्केट हो, फॉलिंग मार्केट हो, वीक मार्केट हो, ये चल रहा है। ठीक है? आप पूछे कि सर क्या ये सस्टेन करते हैं अगर वीक मार्केट हो तो? आप समझने की कोशिश करना जो मैं बोलने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी शायद काम आ सकता है। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% ये पॉज़िटिव ही रहेंगे, ठीक है? बट आप ये मान के चलो कि अगर वीक मार्केट है, आपने बहुत बार देखा होगा कि वीक मार्केट में भी बहुत सारे स्टॉक
आउट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो सुना होगा, बट वो परफॉर्म करते हैं, आपको ढूंढने हैं, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मैं खुद यूज करता हूं, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसमें से जो भी जिसने भी रिसेंटली हाई ब्रेक किया होगा, लाइफ हाई या 50 हाई रिसेंटली, ठीक है, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली, रिसेंटली, वो स्टॉक्स हाई पे सस्टेन रहने के चांसेस है इवन वीक मार्केट हो। हालांकि वीक मार्केट का मीनिंग ये नहीं है कि कोविड क्रैश हो गया या बबल बस्ट हो गया 2008, जो 10 साल में या 5 साल में एक बार आता है, वैसा नहीं, ठीक है। जो आप ये समझो रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग हो, लाइक 23 2030 2025 या 26, ठीक है, बेसिक प्रॉफिट बुकिंग हो, ठीक है, मार्केट टॉप हाई पे है, थोड़ा सा फॉल कर रहा है, तो वैसे कंडीशंस में ऐसे ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं, ठीक है। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि ये एक दिन का ब्रेकआउट नहीं होता, तो हो सकता है नेक्स्ट डे को थोड़ा 1% गिरे भी, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे को वापस 1% गिरे, फिर वापस 3% चले जाए ऊपर, ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये पोजिशनल ब्रेकआउट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बेस्ट ऑप्शंस गिना जाता है, जो पॉसिबल होता है कि वीक मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, पॉजिटिव मार्केट में अच्छे रहें, ठीक है। जैसे कि इंडिया सीमेंट देखो, इंडिया सीमेंट स्लो है बट पॉजिटिव रह रहा है। जब ब्रेकआउट किया था इसने, मार्केट में बहुत सारे ऊपर नीचे हैं, ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप गिरते हैं, आप देखोगे स्लो एंड स्टडीली पॉजिटिव हो रहा है। हालांकि ये भी गिरते हैं 2 दिन, ठीक है, बट वो पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं, ये मेरा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। आप बुक मार्क कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि है, आप निफ्टी 500 की जगह पे आप अपने सेक्टर चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे कोई और सेक्टर वाले चेक करने हैं, ठीक है, लाइक निफ्टी आईटी, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, क्या निफ्टी आईटी में है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर है तो यहाँ पे कॉलम अपडेट आपकी होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है, ठीक है। आप बीएससी स्मॉल कैप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, या रीसेट करने के बाद रीट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं जनरली निफ्टी 500 को यूज करता हूँ क्योंकि इसमें सभी आ जाते हैं, मोस्टली क्वालिटी 500 कंपनीज जो ब्रेकआउट करती है वो आ जाती है, तो चेंज करने का आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे लाइफ हाई ब्रेक कौन कर रहा है, 2 years हाई ब्रेक कौन करे, वो यहाँ पे बता देगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, इसने अभी 2 साल का हाई ब्रेक किया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे, हालांकि ये फॉल किया है, इसने फॉल किया है रिसेंटली, बट इसने 2 साल का हाई ब्रेक किया था, ठीक है। बट आप देखोगे ये ऑलरेडी हाई ब्रेक करके नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेस्ट प्रीफर चॉइस कौन सी होती है, ठीक है, जिसने 50 हाई ब्रेक रिसेंटली किया हो, ये बेस्ट प्रीफर चॉइस है। 2 साल का हाई भी अच्छा होता है, बट वो कब यूज करना है, जब फर्स्ट टाइम ब्रेक किया है 2 साल का हाई, फर्स्ट टाइम, ठीक है, और ये लाइफ हाई पे ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। अगर लाइफ हाई पे ट्रेड नहीं करते तो इसका कोई मीनिंग बनता नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे करूर वैश्य बैंक, इसने 2 साल का हाई तोड़ा, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर मंथली चार्ट देखता हूँ तो इसने यहाँ पे बहुत ही लंबा हाई तोड़ा इसने, ठीक है। तो हाई जब तोड़ेगा तब रडार पे रखना है, ऐसा नहीं कि वो लगातार ऊपर जा रहे तब रडार पे रखना है, ठीक है। 2 साल का हाई इसने तोड़ा था अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जुलाई 2025 के अंदर, अभी तक ये पॉजिटिव चल रहा है। सोचो 2 साल का हाई तोड़ने के बाद अभी तक पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बोला, जब रिसेंटली टूटा हाई, वो स्टॉक आपको ध्यान में रखने हैं। जो ऑलरेडी भाग चुके हैं उसको देखना बेवकूफी है, क्योंकि वो कभी भी गिर सकते हैं। बातें समझ में? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काम का आया होगा। स्पेशली मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है 50 और हाई ब्रेकआउट्स को कैसे दिखा जा सकता है, कौन सा स्टॉक दिखा जा सकता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है। आप अगर स्क्रीनर को यूज करना चाहे तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं और बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को, लाइक के ब्रेकडाउन स्टॉक कैसे ढूंढे जा सकते हैं, ठीक है। 50 हाई के अलावा स्टॉक एमएससीडी, आरएसआई, हैमर पैटर्न, वो कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्या देखना है, क्या अवॉइड करना है, वो आपके काम आएगा। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर करना जरूर आपके ग्रुप के अंदर, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए सीखते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आ सकता है। बाकी मिलूंगा अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।